हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई सी कंपटीशन का आप तैयारी करने वाले हैं तो क्या है कि सही चैनल पर आए हैं। यहाँ पर चल रहा है, देखिए, कंप्लीट लूसेंट। इसमें चल रहा है भाई मगध राज्य का उत्कर्ष। तो पहले जानते हैं कि मगध राज्य के बारे में क्या क्या बताया गया है, कौन कौन से वंश ने यहाँ पर शासन किया, आइए जानते हैं। तो देखिए, मगध का सबसे प्राचीन वंश का जो संस्थापक था ना, बृहद्रथ था, जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज। अभी कहेंगे तो उसे राजगिरी कह सकते हैं। और जरासंध जो था इसी का पुत्र था, बृहद्रथ का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मगध पर हर्यक वंश का स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने किया। और स्थापना करके क्या किया कि गद्दी पर बैठ गया। पूछता है कि बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर कब बैठा, तो आपको बताना है 544 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास से पूछता है। और देखिए, ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने गद्दी पर बैठा। और ये एक ऐसा शासक था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या किया भाई, बहुत बल दिया, यानी जोर दिया। कहा कि भाई प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी नहीं है, इसे सुधार करो, ये करो, तत्कालीन मतलब बहुत जल्दी इसमें सुधार करो। बिंबिसार ने क्या किया कि अंगराज को हराकर मगध में मिला लिया और अपनी राजधानी राजगिरी बनाया। ठीक है, इसने 52 वर्षों तक मगध पे राज किया। 52 वर्षों तक किसने, बिंबिसार ने वहां पर राज्य किया मगध पे। इसने क्या किया, जब राजा बना तो इसने कहा कि भाई अब राजा बन गया, हमारा राज्यपाट मिल गया, तो उसके बाद क्या करते हैं, अब वैवाहिक जीवन संपन्न करते हैं जिससे हमारा वंश चले आगे। तो इसने क्या किया, वैवाहिक जीवन संपन्न करने के लिए कौशल नरेश परसेनजीत की जो बहन थी, परसेनजीत की बहन थी, उसने क्या किया, महाकोशला से शादी कर ली। महाकोशला से शादी किया तो भाई एक भी लड़का नहीं हुआ तो हो गया परेशान। उसके बाद क्या किया, ये गया वैशाली। वैशाली जाने के बाद बिंबिसार के बारे में बताया जा रहा है। वैशाली गया, वहां पर राजा चेटक की पुत्री चेलना से क्या किया, विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद कुछ साल बीत गए, फिर चेलना से भी कोई एक भी लड़का नहीं हुआ। तो फिर वहां से उठा और ये चल गया मध्य देश गया। मध्य अभी आधुनिक उसे बोलेंगे पंजाब गया। पंजाब जाने के बाद वहाँ राजकुमारी क्षेमा से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद ही उसने क्या किया कि शादी के प्रस्ताव रख दिया बिंबिसार ने शादी के प्रस्ताव रखा। तो वो भी राजा था, ये भी राजकुमारी थी, तो दोनों को हो गया शादी। शादी होने के बाद एक लड़का हुआ। तो आइए अब उसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब महात्मा बुद्ध बीमार थे तो उनकी सेवा में अपना राजवैद्य आजीवक को भेजा था कि जाइए, आप जाइए महात्मा बुद्ध की सेवा कीजिए और उनके ठीक करके आइएगा। उनके सेवा में एक क्वेश्चन पूछता है कि जब महात्मा बुद्ध के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा था, तो राजवैद्य आजीवक को। और राजा परघोत वो भी पांडु रोग से ग्रसित थे, तो उसके लिए भी अपने राजवैद्य आजीवक को ही भेजा था इलाज के लिए। यहाँ तक चला गया। तो देखिए, ये इसने क्षेमा से शादी करने के बाद बिंबिसार, इसका एक पुत्र हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया कि 493 ईस्वी में इसने क्या किया कि भाई बिंबिसार की हत्या कर दी। हत्या करके क्या किया कि 493 ईस्वी में हत्या करने के बाद ये गद्दी पर बैठ गया। और अजातशत्रु का उपनाम था कुड़िक। अजातशत्रु का उपनाम था कुड़िक। वो भी जैन धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म का, क्योंकि महात्मा बुद्ध के सेवा में उसने भेजा तो वहाँ पर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और या इसका पुत्र जो हुआ अजातशत्रु, वो जैन धर्म का अनुयायी बन गया। ठीक है, अजातशत्रु जो था 52 वर्षों तक इसने क्या किया भाई, मगध पे शासन किया। यहाँ मगध पे शासन किया अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक। उसके बाद इसने सुयोग्य मंत्री वर्षाकार की सहायता से वैशाली पर युद्ध किया और उसे विजय प्राप्त कर ली। वहाँ पर विजय प्राप्त करने के बाद इसका पुत्र था उदयनी, वहाँ विजय प्राप्त कर लिया। करने के बाद क्या हुआ, राजपाट लगा तो वहाँ पर इसका पुत्र था उदयनी। देखिए, ये अपने बाप को ही मार रहे हैं। उदयनी ने कहा कि 461 ईसा पूर्व में क्या कर दिया कि भाई अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। ये भी उदयनी भी जो था जैन धर्म का अनुयायी था।
और इसने क्या किया कि एक पाटिल ग्राम था, पाटिल ग्राम एक शहर जीता, उस पाटिल ग्राम की स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद क्या हुआ कि इसने भी पारिवारिक जीवन बिताया। तो इसका एक पुत्र हुआ अजातशत्रु, सॉरी उदयनी का एक पुत्र हुआ, कौन? नागदशक। नागदशक ने क्या किया कि हर्यक वंश का अंतिम राजा भी था नागदशक, इस वंश का हर्यक वंश का राजा भी था। इसकी स्थापना किसने किया? बिंबिसार, जो कि इसके परदादा थे। तो उसके बाद सबसे अंतिम हर्यक वंश के राजा कौन हुआ? नागदशक। ध्यान रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक, जो किसका पुत्र था? उदयनी के पुत्र था। नागदशक के अमात्य ने 412 ईसा में क्या किया? नागदशक के अमात्य मतलब उसके जो एक अधिकारी था शिशुनाग, शिशुनाग ने इसे डरवा दिया नागदशक को, भाई तू यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हारा कत्ल हो जाएगा, तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, तुम्हें मारकर कोई दूसरा आदमी इस पर चढ़ाई करके मगध के राजधानी पर तुम्हें पराजित करके और तुम्हारा राज्यपाट छीन लेगा। तो क्या हुआ? नागदशक डरपोक था, वो भाग गया। उसके भागने के बाद क्या हुआ कि मगध की गद्दी जो थी खाली हो गई। खाली होने के बाद क्या किया? शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी, अपनी स्थापना कर दी इसने, शिशुनाग ने। तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी हटाकर, नागवंश की स्थापना हुई, शिशुनाग वंश की हटाकर वैशाली रख दिया। वैशाली रखा अपनी राजधानी। कौन? शिशुनाग। पूछता है कि शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। उसका अधिकारी आ गया कालाशोक, शिशुनाग के उत्तराधिकारी आ गया कालाशोक। कालाशोक जो था आने के बाद उसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र ले गया, वापस ले गया। पाटलिपुत्र ले जाने के शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था ना, नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था नंदीवर्धन था। और नंद वंश का संस्थापक कह देगा तो महापद नंदम करना है, महापद नंदम, ठीक है, आते हैं। और इसकी नंद वंश की अंतिम शासक जो था ना, घानानंद था, जो कि सिकंदर के समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था। क्या हुआ कि घानानंद के साथ और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को क्या कर दिया? परास्त कर दिया और वो मर गया, उसे मार दिया। और क्या किया? मगध पे नए वंश का स्थापना किया। कौन सी भाई? मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किया। तो इस तरह से हो गया मगध का उत्कर्ष समाप्त लेसन। और वीडियो लास्ट तक देखे हैं और अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और आपकी एक सब्सक्राइब और आपकी एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेशन करेगा और सारी वीडियो बनाने के। लास्ट तक वीडियो वॉच करने का थैंक यू सो मच।